कहा बाबा जी खैर है। उसने कहा चलो है तो नहीं लेकिन बना कर दे सकता हूं। दुकानदार ने कहा, गाजी इल्मदीन ने कहा ठीक है बना कर दे दो। हिंदू ने वो छुरा बना कर दिया गाजी इल्मदीन शहीद को। घर में आ गया, घर में आया, अपनी अम्मी से कहने लगा, अम्मी जी कुछ खर्चा चाहिए, कुछ खर्चा। अम्मी देखने लगी गाजी इल्मदीन शहीद को कि पहले तो पता नहीं इल्मदीन शहीद ने खर्चा मांगा ही नहीं है, आज अपने मुंह से मांग रहा है, पहले तो कभी नहीं मांगा। अम्मी ने कहा इल्मदीन खैर तो है? जी जी अम्मी जी खैर है, मुझे खर्चा अता फरमाए, और खर्चा एक दिन का नहीं पूरे हफ्ते का खर्चा चाहिए, पूरे हफ्ते का खर्चा चाहिए। मजीद हैरान हुई, फिर माँ माँ होती है, माँ माँ होती है, ये तो हफ्ते के खर्चे का मुतालबा किया, अगर साल के खर्चे का मुतालबा करता तो गाजी इल्मदीन शहीद की माँ उसको अता फरमा देती। माएँ माएँ होती हैं, अगर जो बेटे नाफरमान ही क्यों ना हो, हफ्ते का खर्चा मिल गया। गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह मस्जिद में आ गया, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इश्क अता किया है। गाजी इल्मदीन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क। मस्जिद में आके सारी रात इबादत में गुजारी, सारी रात नमाजें नवाफिल दुरूद शरीफ पढ़ता रहा। जब सुबह हुई, जो मां से खर्चा मांगा था, गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह ने सोचा कि ये जो काम कर रहा हूं क्या ठीक है या गलत है, कुछ मुझे पता तो होना चाहिए ना। तो गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौला अली के औलाद के दर पर आ गया, हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की चौखट पर आ गया। दाता दरबार सारी रात गुजारी, रोता रहा। जब सुबह की नमाज पढ़ी तो नमाज के बाद अर्ज करने लगा, ए दाता अली हजवेरी तू हसनी हुसैनी सैयद है, ये बता कि जो काम करने में जा रहा हूं क्या ठीक है या गलत है, मुझे बताइए मुझे बताइए मुझे बताइए। गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं रो भी रहा था, ये दुआ भी मांग रहा था, आंखें बंद थी। कोई बंदा आया, उसने मेरे सीने पर हाथ रखा, उसने कहा इल्मदीन हमने मोहर तुझे लगा दो जी है, तेरा काम ये बिल्कुल ठीक है, हमने मोहर लगा दी है, ये जो तू काम करने जा रहा है ये दुरुस्त है, ये ठीक है। फिर गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इश्क अता किया था, वो बाजार में गया। बाजार में जाकर वो जो राजपाल खत्री बेईमान हिंदू जो गुस्ताख था दुकान पर बैठा हुआ था, गाजी इल्मदीन शहीद ने छुरा निकाला, उसको वासले जहन्नम कर दिया, और साथ वाले दुकानदार भागते हुए आए। गाजी इल्मदीन शहीद को किताबों में लिखा है कि दुकानदार के सामने एक टूटी लगी हुई थी, गाजी इल्मदीन शहीद उसको वासले जहन्नम करके छुरे को टूटी के पानी के साथ धो रहा था। वो हिंदू दुकानदार सारे भागते हुए पकड़ने के लिए, गाजी इल्मदीन ने कहा हट जाओ हट जाओ, तुम्हें भी वासले जहन्नम कर दूंगा। उन्होंने कहा हम पकड़ने आए। गाजी इल्मदीन ने कहा अगर मैं भागता तो ये काम कभी भी ना करता, अगर मुझे भागना होता तो ये काम करता, मेरी जान हाजिर है। फिर गाजी इल्मदीन को पकड़ा गया। फिर अल्लामा इकबाल, पीर सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, कैद आजम साहब, ये सारे के सारे केस लड़ते रहे। अल्लामा इकबाल कहने लगे, वो आशिक रसूल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, वो कलंदर लाहौरी, अल्लामा इकबाल कहने लगे असी सुते रह गए, दिरखाना दा पुत्र साढ़े कोल बाजी लै गई है। अल्लामा इकबाल आख्या उस टाइम असी सुते सुते वक्त गुजार दिता है, दिरखाना दा पुत्र बाजी लै गया है, वो हमसे जीत गया है, वो हमसे नंबर ले गया है।
फिर गाजी इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का केस चलता रहा लाहौर के बाद गुजरांवाला के बाद फिर मियाँ वाली के जेल में आ गया। तवज्जो है। कुछ लोग ये भी कहते हैं जी मियाँ वाली की जहां भी नहूसत होती है इधर आ जाती है ना, ये जुमला ना बोला करें, ये गलत है। गाजी इल्म दीन का हमारे यहाँ मियाँ वाली में आना हमारे लिए एजाज की बात है। किसकी बात है? एजाज की बात है। इतना बड़ा आशिक रसूल हमारी धरती पर उसके कदम शरीफ लगे हैं तो हमारे लिए एजाज की बात है। कुछ लोग कहते नहीं जी उसको फांसी यहाँ लगाई गई, वो लाहौर से बच गया, गुजरांवाले से बच गया। मैंने कहा अरे अहमक इंसान, ये क्या बात है कि उधर से बच के इधर आके उसको। मैंने कहा अंग्रेजी कानून था, अंग्रेजी इस्लामी कानून ना था, अंग्रेजी कानून था। और गाजी इल्म दीन के लिए शहादत मुकद्दर हो चुकी थी, शहादत तो उसको मिलनी नहीं थी ना, क्योंकि इसलिए तो उसने काम किया था, उसको शहादत मिलनी थी, उसकी तकदीर में लिखा हुआ था। जो तकदीर में लिखा होता है वो ही मिलता है। बाकी रहा मियाँ वाली में आना गाजी इल्म दीन शहीद का, ये हमारे लिए एजाज की बात है। हाँ, एजाज की बात है। सिर्फ गाजी इल्म दीन का नहीं, गाजी इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह मियाँ वाली में आया। पता है फिर हमारी इस धरती पर और कौन कौन आला आसन अजमल किस्म के मेहमान आए, बताऊं आपको? गाजी इल्म दीन शहीद को मिलने के लिए कौन कौन आए? अल्लाह के लाडले पैगंबर, अल्लाह के लाडले रसूल हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं। जेड़ी धरती दे उत्ते अल्लाह दा नबी आंदा पी है, ओ कोई धरती आवे ना ना। इसलिए तो ये मियाँ वाली की ज़मीन कायम है कि इस धरती पर सुल्तान ज़करिया सोया हुआ है, इस धरती पर गाजी इल्म दीन शहीद आया है, इस धरती पर अल्लाह के रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। ये आम बात नहीं है, ये समझने के काबिल है। अच्छा, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आए इल्म दीन शहीद को मिलने के लिए, तो इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह ने फरमाया मूसा कलीमुल्लाह बड़ी मेहरबानी ज़ियारत तो करा दी है ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं नहीं इल्म दीन ये कोई मेहरबानी नहीं है। इल्म दीन ने कहा अल्लाह के प्यारे मूसा कलीमुल्लाह ये तो बड़ी मेहरबानी की बात है मेरे लिए। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया नहीं इल्म दीन, जब भी मैं हुसैन के नाने की मजलिस में हाजिर हुआ हूं तो तेरा जिक्र कसरत से मैं सुन रहा था। अल्लाह के नबियों की मजलिसें होती हैं ना, उनके इज्तिमा होते हैं अल्लाह के नबियों की। अब भी तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इल्म दीन शहीद ये कोई मेहरबानी नहीं है, जब भी मैं हुसैन के नाने की मजलिस में हाजिर हुआ हूं तेरा जिक्र कसरत से सुन रहा था। दिल में सोचा ऐ मूसा जिसका जिक्र हुसैन का नाना कर रहा है उसको तू भी मिलकर आ जा। तो अल्लाह का इश्क, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क ये मर्जी से नहीं होता। इस इश्क में, इस मोहब्बत में, इस प्यार में हमारी मर्जी नहीं चलती, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी चलती है। दो किस्म के लोग, एक हम जैसे गुनहगार लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह ने अपना इश्क अता किया है। दूसरे नंबर पर वो लोग जिनको अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क अता किया है। कैसे? इस पर एक और हदीस सुने, तवज्जो है। खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फसल, तमाम पीरों का सरदार,
तमाम वलियों का सरदार, नबियों और रसूलों के बाद सबसे जो अफजल, आला, अकमल, अजमल इंसान है वो खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लोगों ने पूछा, ऐ अबू बकर, तुझे सबसे ज्यादा महबूब चीज क्या लगती है? अच्छी चीज, प्यारी चीज क्या है तुम्हारे नजदीक, जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार हो, ज्यादा इश्क हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरा ये जी चाहता है, ये मेरी तमन्ना है, ये मेरी आरजू है कि बस सारी जिंदगी मेरी आंखों और सामने हुसैन का नाना हो। बस मेरी आंखें हो और सामने हुसैन का नाना हो, मेरी आंखों में और कोई ना आए। मेरी आंखें किसी और को देखना नहीं चाहती। मेरी आंखों की तमन्ना, मेरी आंखों का मरकज, मेरी आंखों की तवज्जो का मरकज वो हुसैन का नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। ये इश्क रसूल है, ये इश्क रसूल है। आजकल तो हमने हर एक को आशिक रसूल बना दिया है। नहीं नहीं, हर एक आशिक रसूल नहीं होता। आशिक रसूल वो होगा कौन? जिसका चलना, जिसका बैठना, जिसका गुफ्तगू करना, जिसका खाना पीना, उठना, मिलना, चलना, आना, जाना सारा का सारा सुन्नत के मुताबिक हो तो वही आशिक रसूल होगा। जिसने 5 टाइम की नमाज की हिफाजत ना की आशिक रसूल हो सकता है? नहीं। आशिक रसूल वही होगा नमाज से प्यार करेगा। क्यों? नमाज से इसलिए प्यार करेगा कि नमाज के अंदर आशिक रसूल की हुसैन के नाने के साथ मुलाकात लिखी हुई है। हाँ, आशिक रसूल की तो आशिक रसूल मुलाकात के बगैर तो वो मछली की तरह तड़पता रहता है। आशिक रसूल की मुलाकात लिखी है नमाज के अंदर, नमाज नहीं छोड़ेगा। कैसे? आशिक रसूल नमाज पढ़ेगा। हम भी नमाज पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका पढ़ते हैं ना। हमने पढ़ा अत्तहियातु, जुबान पर अत्तहियातु, दिल में मेन बाजार। जुबान पर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, दिल में अपनी खेतों को पानी लगा रहे होते हैं। जुबान पर होते अत्तहियातु लिल्लाहि, होते हम जहाज चौक पर हैं। जुबान पर होते अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, और दिल हमारा ख्याल सरगोदा मोर पर होता है। जुबान पर होते अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान, हमारा ख्याल अपने कामों में, कभी उधर कभी इधर। आशिक रसूल जब नमाज पढ़ता है उसकी ये हालत नहीं होती जैसे हमारी है। उसकी तवज्जो का मरकज या अल्लाह की ज़ात या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होती है। वो जो पढ़ता है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, या अल्लाह सारी कौली फैली माली इबादतें या अल्लाह तेरे लिए, कौली इबादतें तेरे लिए, फैली इबादतें तेरे लिए, माली इबादतें तेरे लिए। या अल्लाह इबादत हर एक तेरे लिए, सजदा तेरे लिए, रोज़ा तेरे लिए, ज़कात तेरे लिए। या अल्लाह झुकता तेरे सामने हूँ, या अल्लाह सजदा तुझे करता हूँ। इबादत के लायक या अल्लाह सिर्फ और सिर्फ तू है। या अल्लाह इबादत तेरी कर रहा हूँ। अब या अल्लाह अब तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को मैं अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाते हुए
ये कहना चाहता हूँ, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। जब आशिक रसूल ये पढ़ता है ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सामने हुसैन के नाने का दीदार हो जाता है। उच्चियां रमज़ां इश्क दियां कोई विरला विरला जाने, उच्चियां रमज़ां इश्क दियां कोई विरला विरला जाने। खुदा के आज़ाद बंदों की, खुदा के आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, जहाँ जीने पे पाबंदी वहाँ मरने पे भी पाबंदी है। अल्लाह उनको जिंदगी अता फरमा देते हैं। तो जब भी इबादत, नमाज जैसी आला इबादत करें, तवज्जो का मरकज अल्लाह जल्ल जलालुहू की ज़ात हो। गैरों को हमने निकालना है यार, हम रब से बातें कर रहे हैं। मेरा भाई, तू किसी वजीर आजम की तारीफ नहीं कर रहा। मेरा भाई, तू किसी सदर, किसी वजीर आला, किसी चौधरी, किसी मलक की इबादत नहीं कर रहा, तू उसकी तारीफ नहीं कर रहा। तू जो कुल कायनात का सरदार है, मालिक है, कादिर मुतलक है, अल्लाह जल्ल जलालुहू, तू उसकी तारीफ कर रहा है। क्या तूने जिस्म को पाक किया, तो वॉशरूम में गया, जिस्म को पाक किया, किस लिए? रब की तारीफ करनी है। तूने वुजू किया, किस लिए? रब की तारीफ करनी है। तूने कपड़ों को पाक किया, किस लिए? रब की तारीफ करनी है। तूने जिस्म को पाक किया, किस लिए? रब की तारीफ करनी है। मेरा भाई, इतनी मेहनत की है तूने, इतनी मुशक्कत उठाई है तूने, तू घर से आया, तूने नींद को छोड़ा, तूने गर्मी सर्दी को ना देखा, तूने जिस्म को पाक किया, तूने कपड़ों को पाक किया, तूने वुजू किया, तूने पलीदी को दूर किया, इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत कर। अब जो तुझे इसका सिला मिलना है, जब तुझे इसका इनाम मिलना है, अब तवज्जो इधर उधर नहीं जानी चाहिए। तू आ गया इतनी मेहनत करके, मैं नियत करता हूं 2 रकात नमाज फर्ज वक्त फजर, मुंह तरफ खाने काबा शरीफ, बंद की अल्लाह पाक की, पीछे इस इमाम साहब के अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी इबादत के लिए तो खड़ा हो गया। अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सिर्फ अल्लाहु अकबर पर गौर करें। अल्लाहु अकबर, तूने आगाज किया किस लफ्ज़ से? अल्लाहु अकबर। क्या माना? या अल्लाह तू बड़ा है, तू बुलंद है, तेरी शान है, तू मालिक है, तू ताकतवर है, या अल्लाह सब तेरी शान है। अब इतनी बड़ी तौहीद, इतनी बड़ी शान के साथ तूने रब की तारीफ को शुरू किया, अल्लाहु अकबर। बस अल्लाह तू बड़ा है, तेरी शान है, तू माबूद है, तू इलाह है, तू खालिक है, तेरे अलावा ना कोई माबूद है, तेरे अलावा ना कोई इलाह है, तेरे अलावा ना कोई खालिक है। अल्लाहु अकबर। खड़ा हो गया, तारीफ शुरू, तवज्जो है, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। काश के इस लफ्ज़ को आप समझ लेते, काश के मेरी बातें आपके दिल में उतर जाती। अल्लाहु अकबर, यही रहना है, यही रहना है। अल्लाहु अकबर, सब जीरो है, सब फना है, अल्लाहु अकबर ने रहना है, अल्लाहु अकबर ने रहना है। अल्लाहु अकबर, कितनी शान का मालिक है, हमें सुलाता है, खुद सोने से पाक है यार। मुझे और आपको सुला दिया, रब ने फरमाया तुम सो जाओ, अब मैं तुम्हारा ध्यान करूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं हिफाजत करूंगा।
तुम्हारी हिफाजत मेरे जिम्मे, तुम्हारी हिफाजत रब फरमाता मैं करूँ मेरे जिम्मे, मेरे जिम्मे। रब फरमाता है तुम्हारी हिफाजत मेरे जिम्मे, जो काम तुम्हारे जिम्मे है वो तो करो, जो काम तुम्हारे जिम्मे है। रब फरमाता सो जाओ।